एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने बात की थी त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी और उनकी संबंधित सभी जो त्रिकोणमितीय फलनों में आपस में संबंध थे उनके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। आज सारणी पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जैसे 2 sin 45 गुणा cos 45। तो यहाँ अपन सारणी से क्या करना है, sin 45 का मान रखना है और cos 45 का भी मान रखना है। sin 45 का मान है 1/√2, तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणा 1/√2 और ये गुणा बीच में cos 45 का मान भी कितना है 1/√2, तो यहाँ भी रखेंगे 1/√2। अब इसको सरल करना है तो ध्यान दीजिए 2 का 1 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 रहेगा, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करने पर क्या होता है विद्यार्थियों 2, और 2 में 2 का भाग कितनी बार आएगा 1 बार, और इसका मान क्या आएगा 1। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आता है तो अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। यहाँ पर भी सेम वहां से मान रखना है तो sin स्क्वायर 45, यहाँ इस प्रश्न में किसी भी के ऊपर वर्ग नहीं था तो केवल सीधा मान रखा था, लेकिन दूसरे प्रश्न में sin का वर्ग है तो जो sin 30 का मान है उसका भी क्या करना पड़ेगा वर्ग। तो sin 30 का मान है 1/2, 1/2 का भी क्या करेंगे वर्ग। क्यों किया, क्योंकि यहाँ sin की घात दे रखी है 2 प्लस 2 cos 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पकड़ना है 1/√2, इसका भी क्या करना पड़ेगा वर्ग, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है, प्लस 3 tan 60 का मान है √3 और √3 या tan स्क्वायर है तो √3 का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसको सरल करना है 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा 2 प्लस 3 गुणा वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट गया था 3। इसको सरल करेंगे 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया 1 प्लस 3 गुणा 3 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 में 1/4 जोड़ेंगे तो 10 सही 1/4, ये अपना उत्तर। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो 3 गुणा यहां पर भी sin 60 का मान रखना है, तो sin 60 का मान कितना है वर्गमूल 3/2, तो यहां मान रखेंगे अपन वर्गमूल 3/2 माइनस 4 गुणा sin 60 वापस, तो sin 60 का मान क्या है वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2, लेकिन यहां sin की घात नहीं है 3 है तो sin के मान की भी घात कितनी करनी पड़ेगी 3, तो 3 वर्गमूल 3/2 इन आपस में गुणा कर लिया, बीच में माइनस है इधर लगाएंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग घन करना है तो 4 गुणा वर्गमूल 3 को अपन कितनी बार यहां लिखेंगे वर्गमूल 3 को अपन 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों रखा, किसी भी संख्या की जितनी घात दी रखी है उसको उतनी बार आपस में क्या करना है गुणा करना है, बट्टे 2 गुणा 2 गुणा 2। ये मैं समझाने के लिए देख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि 2 की पावर 3 को सरल कैसे करना है। 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना होता है 3 वर्गमूल 3/2 माइनस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 3 और 1 वर्गमूल 3 बच गया, इसको गुणा में लिख देते हैं और बट्टे में बच गया 2। आगे पद भी समान है, पीछे वाला पद भी समान है, तो ये आपस में क्या हो गया कट गया, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 0। अब ये था पहला टाइप। पहले टाइप का मतलब अपने को प्रश्न आएगा ऐसे प्रश्न दे रखा होगा का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार सारणी के माध्यम से सारणी की सहायता से अपने को इन प्रश्नों के मान ज्ञात करने हैं। अब बात आती है दूसरा टाइप का प्रश्न कैसे बनता है। ये प्रश्न आपके छठे पाठ में से 6.1 के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है वो इसी टाइप के, जो मैंने अभी आपको 3 प्रश्न करवाए हैं उसी टाइप के प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक। 11वां प्रश्न इस टाइप का दिया हुआ है कि sin 2x बराबर sin 60 गुणा cos 30 प्लस cos 60 गुणा sin 30। यहाँ पर भी क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है
और ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में जो अपने को दे रखा है, इन सभी के अपन त्रिकोणमितीय फलनों के मान रखेंगे सारणी के माध्यम से। तो यहाँ देखिए sin 2x बराबर sin 60 का मान सारणी में देखोगे कितना है, वर्गमूल 3 बटा 2। cos 30 का मान भी कितना है, वर्गमूल 3 बटा 2 प्लस cos 60 का मान 1 बटा 2 और sin 30 का मान भी कितना है, 1 बटा 2। अब इसको सरल करना है, मैंने यहाँ मान रखा सामने से sin 60 का मान वर्गमूल 3 बटा 2, cos 30 का मान वर्गमूल 3 बटा 2, cos 60 का मान 1 बटा 2, sin 30 का मान 1 बटा 2। बिल्कुल आसान से प्रश्न आते हैं। एक नंबर अपने को यहाँ से पक्का करना है। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, 3, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ पर 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, लसअप कितना आएगा, एलसीएम दोनों का 4 आएगा। ऊपर यदि का हर समान है तो अंशों का सीधा योग करना है, 4/4। तो 4/4 कितना हो गया, 1, 4 में 4 का बाकी नहीं बचेगा 1। अब यहां से देखना अपने को कि sin 2x बराबर कितना हो गया, 1। अब ये देखना है कि साइन वाले सभी मान में एक इसका मान है। साइन में देखो एक इसका मान साइन 90 डिग्री का। तो यहां से अपने क्या करना है, एक की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। तो साइन 2x बराबर मैं यहां लिखूंगा साइन 90 डिग्री। अच्छा देखो जरा, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, साइन से साइन काट दो और यहां बचता 2x। तो 2x बराबर 90 और x बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45। x का मान कितना आया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा, 45 डिग्री। तो इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है, ये दूसरी टाइप थी। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं। वर्गमूल, अगला प्रश्न इसी टाइप का समझा रहा हूं, इसमें x का मान ज्ञात करना होता है। वर्गमूल 3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए कि वर्गमूल 3 tan 2x sin 30 प्लस sin 45 गुणा cos 45 प्लस 2 sin 90, इसका मान क्या करना है। बिल्कुल सिंपल, जो भी मैंने प्रश्न किया था लास्ट उसके जैसा है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम इधर यहां मान रखना अपने को sin 30 sin 45 cos 45 2 sin 90 का मान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न में वर्गमूल 3 tan 2x बराबर sin 30 का मान है विद्यार्थियों 1/2 प्लस sin 45 का मान है 1/वर्गमूल 2, cos 45 का मान भी होता है 1/वर्गमूल 2 प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है 1। अब इसको सरल करना है, वर्गमूल 3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2। अब इनको देखिए आप, आधा और आधा कितना होगा, सीधा भी जोड़ सकते हैं, लसअप लेके भी जोड़ सकते हैं। आधा आधा 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, इसका मान कितना हो गया 3। ये यहाँ पहले प्रश्न किया था उसमें इधर गुणा में आगे कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ है वर्गमूल 3, इधर गुणा में है, इधर पक्षांतर करना इसका। तो tan 2x बराबर हो जाएगा यहाँ से 3
बट्टे वर्गमूल 3, 3 बट्टे वर्गमूल 3। अभी भी अपने को पता नहीं है कि यहाँ वर्गमूल 3 का 3 भाग जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हर में वर्गमूल आता है हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण का मतलब ये हुआ, एक पद है तो सीधा इसका ऊपर नीचे गुणा करना है। यहाँ में वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3, तो 3 वर्गमूल 3 बट्टे 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ बचा है अपने पास tan 2x बराबर वर्गमूल 3। अब अपन इसको सरल कर सकते हैं कि वर्गमूल 3 tan के अंदर अब जो दे रखा है उसमें मान लेना। पहले वाले प्रश्न में क्या था साइन था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है। तो tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1 बटे वर्गमूल 3, लेकिन यहाँ अपने पास क्या है वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 tan के अंदर किसका मान होगा 7 का। tan 7 का मान है तो अपन यहाँ लिखेंगे कि tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। मैंने वर्गमूल 3 की जगह क्या लिखा tan 60 डिग्री। tan से tan क्या हो गया कैंसिल, ये 2x बराबर क्या लिखा हुआ है 7, तो 2 गुणा में है तो अब साधन कर दो, 60 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 30। इसका मान क्या आया भाई, x का मान क्या आया 30 डिग्री। पहले वाले में क्या आया था 45। तो बिल्कुल सिंपल है, इसी बेस से अपने को प्रश्न करना है। बात आती है अगले टाइप के प्रश्न की। 2 टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, तीसरे टाइप। तीसरा टाइप ये होता है कि जो भी प्रश्न दे रखे हैं उसमें अपने को क्या करना है, प्रश्न से आएगा मान भाई, लेकिन 2 पार्ट दे रखेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड। तो दोनों पार्ट में अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करना है, जैसे प्रश्न आ गया कि cos स्क्वायर 45 प्लस गुणा sec स्क्वायर 30 गुणा साइन क्यूब 90 और cos 60, ये मान है कि cos स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 90, sin क्यूब 90 और cos 60। इसका मान सरल करके अपने को क्या लाना है 4/3। प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 गुणा sin स्क्वायर 90 गुणा cos 60 बराबर 4/3। तो इस प्रश्न में अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दे रखे हैं सभी घटनाओं में मान रखना है सारणी से, और वो मान रखने के बाद उनको सरल करना है, और सरल करने का उत्तर कितना आना चाहिए 4/3। तो यहाँ मैं cos 45 का मान रखा, cos 45 का मान कितना होगा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो जाएगा वर्गमूल 2 cos स्क्वायर है तो मान का भी क्या रखना है स्क्वायर गुणा sec 30 का मान कितना है 2/√3, 2/√3। इसका भी क्या करना है वर्ग, क्योंकि sec का है स्क्वायर। sin 90 का मान कितना है 1 है, और 1 का क्या करना है क्यूब। इसकी sin की घात कितनी है 3, इसकी भी घात कितनी करनी पड़ेगी 3 गुणा cos 60 का मान है देखिए इधर 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2। अब इसको सरल करना है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 2 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 गुणा 1 का क्यूब क्या होगा 1 और गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया क्योंकि सभी पद आपस में क्या है गुणा में है, तो इसके बराबर क्या आ गया 4/3। 4/3 आ गया, और अपने को तो लाना भी क्या था 4/3, लेके भी क्या है 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपने सरल किया, हमारा उत्तर आ गया। इसका मतलब ये प्रश्न क्या हो गया सही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया सिद्ध। हैंड्स को ठीक है विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है कि एक साइड को सॉल्व करो दूसरी साइड लेके आओ। अगला प्रश्न है 4 sin
या मैं प्रश्न लिख रहा हूं 4 साइन 30 गुणा साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 tan 45 गुणा tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 cosec स्क्वायर 90। अब इसको सरल करना है। इस प्रश्न में क्या करना है विद्यार्थियों, दोनों साइड अपने को मान फलन दे रखे, इधर भी है इधर भी है, तो क्या करना है दोनों साइड सरल करनी, लेफ्ट हैंड साइड को भी सरल करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी सरल करना पड़ेगा। दोनों साइड सरल करने के बाद हमारा उत्तर बराबर होना चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो उत्तर आएगा वही साइड को सरल करने पर उत्तर आना चाहिए। तो देखिए इसको सरल करते हैं अपन। तो पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 4 गुणा साइन 30 का मान 1/2 गुणा साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और इसका क्या करेंगे वर्ग प्लस 3 cos 60 का मान वर्गमूल cos 60 का मान 1/2 3 गुणा 1/2 और tan 45 का मान कितना है 1। अब देखिए इसको अपन सब करेंगे, उत्तर अब जो आएगा 2 का भाग 4 से कटता है, काट दो इसको 2 बार, यहां से वर्ग से वर्गमूल कट गया, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो यहां अपन सरल करेंगे 2 गुणा 3/2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस 3/2, यहां 2 का भाग 4 में और जा रहा है 2 बार, 3/2 और 3/2 कितना हुआ भाई डेढ़ और डेढ़ कितना होता है 3/2 का मतलब कितना होगा डेढ़ और डेढ़ होता है 3, तो इनका योग करेंगे कितना हो गया 3। अपन ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो अपना उत्तर क्या आया 3 आया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब अपन सरल करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से देखिए 2 sec स्क्वायर 45 है, तो यहां भी मान रखना है 2 गुणा sec 45 का मान सारणी में लिखोगे, sec 45 का मान कितना है वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का क्या करना है स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान, cosec 90 का मान कितना है 1 का भी क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहां cosec का भी क्या दे रखा है स्क्वायर। अब देखिए इधर वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 में से 1 घटा दो, पीछे कितना बचा 3, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी 3 और राइट हैंड साइड भी क्या आई 3, इसका मतलब अपना उत्तर क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड बराबर कितना हो गया 3, ये हमारा उत्तर क्या हो गया सही, मतलब सिद्ध हो गया हेंस। अब इस टाइप की बात करते हैं अपन अगले टाइप की, तो बिल्कुल आसानी से और ध्यानपूर्वक समझना है तो समझ में आ जाएगा, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा इसमें, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है। अगले टाइप पर बात करते हैं कि अगले टाइप में प्रश्न कैसा आएगा। अगले टाइप का प्रश्न है कि आपने को प्रश्न में क्या होगा मान दे रखा होगा x का मान कितना है 30 डिग्री, जैसे x का मान 30 डिग्री दे रखा होगा तो प्रश्न लिखा होगा कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा ही प्रश्न आएगा और इसको अपने को क्या करना है सरल करना है।
यहाँ पे x है, दोनों तरफ x लिखा है, मान के रखा है, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, x का मान कितना रखना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री करके अपने को दोनों साइड सरल करना है। तो कैसे करेंगे, इधर भी अपने को कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, साइन 3 गुणा, यहाँ x का मान कितना है 30, और 3 का 30 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है विद्यार्थियों 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड सरल हो गई। अब बात करते हैं अपन राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड से देखिएगा 3 साइन x का मान 30 डिग्री माइनस 4, यहाँ भी साइन की पावर 3 और है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, मान रखना है। तो देखिएगा 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 का मान भी क्या होता है 1/2, लेकिन इसकी पावर कितनी करनी है 3, क्योंकि साइन की पावर भी कितनी है 3। तो 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 की पावर 3 कितना होता है 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 3/2 माइनस 1/2, यहाँ दशक लेंगे 2, 3 माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। इधर अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, क्या आया था 1, और राइट हैंड साइड को सरल किया तो अभी उत्तर कितना आया 1। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो लेफ्ट हाँ, तो अगले टाइप की बात कर रहे हैं अपन, ये अंतिम टाइप है छठे पार्ट में से। तो यहाँ पे देखा है sin a प्लस b बराबर 1 तथा cos a माइनस b बराबर वर्गमूल 3/2। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ प्रश्न में पूछा जाएगा कि a व b का मान ज्ञात करो, a व b का मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आएगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले याद करेंगे अपन आंसर में कि sin a प्लस b बराबर, अब यहाँ प्रश्न में कितना दे रखा है a और आगे साइन लिखा हुआ है। तो साइन के साइन देखोगे कि a किसका मान है साइन 90 का, साइन 90 डिग्री का, यहाँ से साइन क्या हो गया कैंसिल, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। दूसरा cos a माइनस b बराबर वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 किसके अंदर देखोगे cos के अंदर, तो cos के अंदर वर्गमूल 3/2 किसका मान है 30 का है। तो यहाँ पर रखेंगे cos a माइनस b बराबर cos 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखना वर्गमूल 3/2 साइन के अंदर भी है, लेकिन अपने को cos को हटाना यहाँ से, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ cos का मान रखेंगे। तो ये cos से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, a माइनस b बराबर यहाँ हो गया 30 डिग्री। ये समीकरण आ गया 2। अब अपन ने पढ़ा था पहले 9th क्लास में भी कि ये दो चर हो गए a और b, इनको सरल करने के लिए यहाँ देखिए इनका समान गुणांक है। तो समीकरण अपन क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करेंगे, a प्लस b बराबर 90, a माइनस b बराबर 30, इनको जोड़ते हैं, a और a कितने हो गए 2, 1 प्लस का 1 माइनस का b कैंसिल हो गया, 30 और 90 120। यहाँ से ध्यान दीजिए a बराबर आ जाएगा 120, 2 गुणा में प्रतिस्थापन कर दो और ये a का मान आ गया 60 डिग्री। a का मान कितना होगा 60 डिग्री। ये a का मान है, वापस चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, यहाँ से b का मान आ जाएगा। तो अपन ये समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 60, यहाँ 60 रखो प्लस b
और बराबर 90, ये प्लस है इधर माइनस में चला जाएगा। b बराबर 90 माइनस 60 बराबर b का मान कितना आ गया? b का मान कितना आ गया विद्यार्थियों? 30। a का मान कितना आया था? 60। तो अतः a बराबर 60 और b बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। ये दोनों a और b के मान ज्ञात हो गए। इस प्रकार अपने को मान ज्ञात करने हैं तो ऐसा प्रश्न दिया सकता है। ये अपने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब के अंदर। तो छठे यूनिट में जितने भी टाइप के प्रश्न बन रहे थे वे सभी आपको एक्सप्लेन करके पूरे बता दिए हैं। इसके बावजूद कोई भी समस्या है तो आप बता देना, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अब अपन बात, जैसे ये प्रत्येक टाइप के प्रश्न हो गए हैं, अब आपको छठा पाठ, छठे की विविध उदाहरण सभी मिलाने हैं। कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी कोई होगी उसको अपन सॉल्व कर लेंगे और अगले पार्ट की अपन अगली क्लास में बात करेंगे।